नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। पेंशन अपडेशन की मांग को लेकर बैंक सेवानिवृत्त कर्मियों का विशाल धरना प्रदर्शन। वाराणसी में पेंशन अपडेशन सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन AIBRF के बैनर तले बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बैंक ऑफ इंडिया के अंचल कार्यालय महमूरगंज वाराणसी पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। AIBRF संगठन के सार्वजनिक बैंकों के 3 लाख से अधिक सदस्य हैं। रिजर्व बैंक की तर्ज पर पेंशन अपडेशन वर्ष 2012 के बाद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष भत्ते पर सेवानिवृत्त लाभ आए। BA की समूह चिकित्सा बीमा पर 0 GST, जिसका प्रीमियम रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा BA स्तर पर रिटायर्ड लोगों के लिए शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना एवं रिटायरी संगठन के साथ वार्ता करने का अधिकार, अनुग्रह राशि की अप्रैल 2024 से लंबित वार्षिक समीक्षा एवं अन्य लंबित मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया गया है, जो संसद के बजट सत्र तक अनवरत जारी रहेगा। AIBRF वाराणसी यूनिट के सचिव राधेश्याम मिश्र ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्त पोषित पेंशन योजना कर्मचारियों के योगदान अंशदान से बनी है, जिसका जमा शेष 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। प्रत्येक वर्ष ब्याज से पेंशन वितरण के बाद भी अधिशेष बढ़ रहा है, फिर भी 3 दशक से पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पेंशन अपडेशन रिजर्व बैंक के फॉर्मूले पर होना है। इधर बैंक के पेंशन का वर्ष 2019 एवं वर्ष 2024 में 2 बार पेंशन अपडेशन हो चुका है, परंतु सार्वजनिक बैंकों को पेंशन अपडेशन 30 वर्षों से लंबित है। आगे उन्होंने बताया कि 8085 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिक ठंड में धरने पर बैठे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 नवंबर 2020 को इंडियन बैंक एसोसिएशन के वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग में कहा था कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों का विकास में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनका पेंशन अपडेशन सेना के 1 रैंक 1 पेंशन की तरह होना चाहिए, परंतु 3 दशक से लंबित पेंशन अपडेशन की मांग अभी तक लंबित है, जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन में SK सेठ, राजेंद्र सिंह, जयंत सिंह त्रिवेदी, वर्मारिया, श्यामलाल अग्रवाल, के तायल, कमलेश्वर त्रिपाठी, NK श्रीवास्तव, RK गौर, HD पांडे, अनिल पांडे, पुरदेंदु पांडे, विपिन जायसवाल मुख्य रूप से शामिल हुए। एक बात में तो वो ग्रुप में पैसा दे रहा है, ये तो हमारा इंडिविजुअल पैसा ले रहा है। सिर्फ पॉलिसी एक बन रही है। लीगल पॉइंट ये कि आप पैसा या तो खुद दे रहे हो तो ग्रुप का इंश्योरेंस हुआ। जब हम इंडिविजुअल एक आदमी से पैसा ले रहे हैं हमसे अलग अलग, तो जब ले रहे तो ये ग्रुप इंश्योरेंस का हुआ, वो तो बस पॉलिसी एक मतलब एम्प्लॉय का जो प्रीमियम है वो स्वयं बैंक वहन करता है एम्प्लॉय का, लेकिन रिटायरी तो अपना प्रीमियम खुद दे रहा है। तो उस पर हमें आप सामूहिक के नाम पर, ग्रुप के नाम पर जो है हमसे GST ले रहे हो 18% नहीं है। बाकी तो पॉलिसी जो है एक बनाने से थोड़ा हो जाएगा। हमारी तो प्रीमियम अलग अलग ले रहे हैं, तो हमें GST 0 करना चाहिए। GST 0 हो नहीं चाहिए। लीगल पॉइंट है कहाँ से? ठीक। मैं राधेश्याम मिश्रा, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का वाराणसी यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। इस संगठन का देश में हमारे 3.5 लाख से अधिक जो है रिटायरी है, और हमारी मांग जो है वो सबसे पुरानी जो प्रमुख मांग है पेंशन अपडेशन का है। पेंशन अपडेशन हमारा RBI के फार्मूले पर होना है, और RBI में भी 2019 से लागू हो चुका है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है देते हैं, पेंशन अपडेशन रिवीजन करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में सारे रिटायरी को होता है। RBI में 2019 और 2024 में 2 बार हो चुका। लेकिन हमारी ये जो है सन 1995 से 3 दशक पुरानी मांग हमारी आज तक इन्होंने जो है नहीं पूरी की, जबकि हमारा ही फंड जो पेंशन का फंड बना हुआ है वो लगभग 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का फंड है। जब हम जो है सर्विस में थे तो हमारे ही योगदान अंशदान से ये फंड बना हुआ था, और उस फंड से इन्होंने केवल ब्याज से हमारा पेंशन देते हैं, और उस ब्याज में भी पैसा बच जाता है, वो साल दर साल बढ़ता जा रहा पेंशन फंड। इसके बावजूद हमारा पेंशन रिवीजन नहीं करते हैं। और हमारी दूसरी जो बात है प्रमुख, वो सन 2012 से जो इन 10वां बाईपार्टाइट समझौता किया, तब से इन्होंने हमारा बेसिक पे जो है अलग कर दिया, करके स्पेशल भत्ता बना दिया। उस स्पेशल अलाउंस पर वर्किंग को सारी सुविधा देते हैं, रिटायरी को रिटायरर बेनिफिट नहीं देते हैं। तो हमें जो है स्पेशल अलाउंस पर भी रिटायरर बेनिफिट मिलना चाहिए, अन्यथा हमारा पेंशन कम होता जा रहा है। तीसरी मांग है कि जो हमारी IBA के द्वारा सामूहिक जो है मेडिकल बीमा होती है, उसका प्रीमियम हम लोग स्वयं रिटायरी स्वयं वहन करता है।
लेकिन ये सामूहिक के नाम पर कि जो है ये ग्रुप इंश्योरेंस है, ये 18% जीएसटी लगाते हैं, जबकि ये हम जब स्वयं भी हम वहन करते हैं प्रीमियम, तो हमें जो है 0 जीएसटी करना चाहिए, हमें जीएसटी माफ करने चाहिए। इसके अलावा हमारी मांग पुरानी एक और है कि हमें आईबीए स्तर पर और गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय के डीएफएस के स्तर पर हमें रिटायरी यूनियन को वार्ता करने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हमें अपनी मांगे जो है रख सके और अपनी मांगों के बारे में वो हमारी विचार कर सके। ये जो है रिटायरी के बारे में आईबीए के स्तर पर एक जो है शिकायत निवारण प्रणाली लागू होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कहा हुआ है। सब विभाग में ये प्रणाली लागू है, लेकिन आईबीए हमारे बैंक के रिटायरीज के लिए अभी शिकायत निवारण प्रणाली लागू नहीं किया है। ये हमारी प्रमुख मांग है। एक इन्होंने पिछला समझौता जो हमारा हुआ बाईपार्टाइट 12वां जो है, उसमें इन्होंने कहा कि पेंशन अपडेशन जब तक आपका नहीं हम कर रहे हैं तब तक आपको इस ग्रेसिया दे रहे हैं। इस ग्रेसिया पर इन्होंने डीए जो है नहीं दिया, भत्ता महंगाई भत्ता नहीं दिया। कहा कि हम हर साल समीक्षा करेंगे और अप्रैल 24 से ये अभी तक लंबित है, इन्होंने एक बार भी समीक्षा करके हमारा इस ग्रेसिया नहीं बढ़ाया है। तो हमारी मांग ये भी है कि हमारे इस ग्रेसिया का समीक्षा जो है करें और उसको जो है बढ़ावें। ये हमारी प्रमुख मांग है। ये हमारा आंदोलन धरना प्रदर्शन का ऑल इंडिया में चल रहा है और देश के सभी शहरों में चल रहा है। ये हमारे आंदोलन का दूसरा फेज है जो नवंबर 2025 से चल रहा है और ये हम बजट सत्र तक ये हमारा आंदोलन चलने वाला है। अगर बजट सत्र के अंदर ये नहीं मांग लेते हैं तो हम फिर जंतर मंतर पर इस धरना प्रदर्शन का ऑल इंडिया से रिटायरी जो इकट्ठा होकर के वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और तब भी अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाती है तो हम संसद का घेराव करेंगे। ये हमारी जो है मांग है।